Hello dear students, I Rakesh Chauhan welcome you all on my YouTube channel Physics Tutorial by RC Sir. In this video we are going to discuss some of the numerical problems on the topic pulley block system. So in our last video we have taken 2 or 3 problems on the same topic, and since this topic is having very much importance in NEET as well as IIT exam, therefore I am taking some of the very most important problems of H.C. Verma. Okay, so first problem I have taken here. In this problem, these are the 2 blocks which are kept on these 2 inclined, and we have one more information given in this problem is that the side of this triangle is 3, 4, 5. So आप सभी जानते हैं कि ये जो साइड्स का रेशियो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है 3, 4, 5. सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये जो 5 साइड है इसके जस्ट सामने 90 डिग्री एंगल होगा और बाकी के जो 2 एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे. हालांकि वो एंगल्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे θ1 और θ2 मैंने अज्यूम किया हुआ है. ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है, एक तो ये पूछा है कि अगर ये दोनों ब्लॉक 1 kg के हैं तो इनमें से कोई एक ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा और दूसरा उसके साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा. मतलब अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि ये कनेक्टेड मोशन का एग्जाम्पल है. ये दोनों एक लाइट स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग से, और ये मासलेस पुली हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंट है. ठीक है, तो ये जो 1 kg का ब्लॉक है इस पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर इन दोनों का मास इक्वल है तो ये मोशन क्यों करेंगे, स्लाइड क्यों करेंगे. तो इसका आंसर सिंपल सा है कि भाई ये जो स्लोप है ये ज़्यादा है और ये जो स्लोप है ये कम है, तो डेफिनेटली ये इस पर स्लाइड करेगा, क्योंकि इस पर mg sin थीटा जो फोर्स लगेगा वो इस mg sin थीटा से बड़ा होगा, और क्योंकि हमने ये इस प्लेन को सरफेसिस को फ्रिक्शन लेस अज्यूम किया है तो डेफिनेटली mg sin थीटा 1 बड़ा होगा mg sin थीटा 2 से. तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए. इसीलिए जानबूझ के यहाँ पे 1 kg और 1 kg का मास लिया गया है, ताकि शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आए कि एक्चुअल में कौन सा मास है जो कि एक्सेलरेट करेगा. तो सिंपल है, जो ज़्यादा स्लोप पे रखा है वो नीचे की तरफ स्लाइड करेगा और उसके साथ साथ जो दूसरा ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा. ओके, तो यहाँ पे हमें एक तो टेंशन फाइंड आउट करनी है और दूसरा एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. तो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली ये जो ब्लॉक है ये ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा होगा, क्योंकि ये कनेक्टेड मोशन का एग्जांपल है और कनेक्टेड मोशन में इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, क्योंकि ये एक ही पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं इस 1 kg ब्लॉक के लिए ड्रॉ करूं तो इस 1 kg ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस हैं जो काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली m1g sin थीटा डाउनवर्ड sin थीटा 1, क्योंकि एंगल थीटा 1 हमने अज्यूम किया है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग T अपवर्ड डायरेक्शन में. और क्योंकि ये सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है तो ए एक्सेलरेशन यहाँ पे आप दिखा सकते हैं. ठीक है, तो क्योंकि हमने फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे 0 अज्यूम किया है, ये हमें गिवन है कि ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ. हालांकि मैं इसी एग्जांपल को आपको फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर करके भी हम इसको करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँ तो m1 की वैल्यू है 1, तो और मैं इक्वेशंस इसके लिए लिखना चाहूँ तो इक्वेशन आ जाएगी m1g sin थीटा 1 माइनस t शुड बी इक्वल टू नेट फोर्स दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन. मास m1 मान लूँ अगर मैं इसका, तो m1 इंटू ए. क्योंकि m1 हमें 1 दे रखा है तो 1 वैल्यू पुट कर दो. g की जगह आप 10 पुट करना चाहें तो 10 पुट कर सकते हैं, या g की टर्म्स में भी आंसर कई बार आ जाता है. तो फिलहाल मैं g की वैल्यू 10 पुट कर रहा हूँ. सो 10 इंटू साइन थीटा 1. साइन थीटा 1 देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, साइन थीटा 1 परपेंडिकुलर 4 एंड हाइपोटेनस 5, सो 4/5. और क्योंकि हमें साइन थीटा 2 की वैल्यू भी आगे पुट करनी पड़ेगी जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो वो भी मैं लिख देता हूँ. परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए 3 हो जाएगा, सो 3/5. सो यहाँ पे साइन थीटा 1 दैट इज़ 4/5
5 माइनस टेंशन T इंटू मास दैट इज़ 1 इंटू एक्सेलरेशन A। तो हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन आ गई 8 माइनस T इज इक्वल टू एक्सेलरेशन A। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल इसी तरीके से आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस 1 kg मास का, और इस 1 kg मास पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको डायग्राम से दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ m2g साइन थीटा 2 जो कि इसका वेट का वर्टिकल कंपोनेंट है, और ऊपर की तरफ टेंशन T, और क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो A यहाँ पे आप एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो, क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, टेंशन बड़ी होनी चाहिए, सो टेंशन T माइनस m2g साइन थीटा 2 मस्ट बी इक्वल टू नेट फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। टेंशन T माइनस m2 की जगह 1 लिख सकते हैं, g की जगह 10 लिख सकते हैं, और साइन थीटा 2 की जगह 3/5 लिखेंगे, इज इक्वल टू मास की जगह 1 इंटू एक्सेलरेशन A। तो ये आ जाएगा T माइनस 6 और इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब आप समझ गए होंगे, काफ़ी आसान सी इक्वेशंस हैं। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल मैथमेटिक्स हमें अलाउ करती है कि इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे T, यहाँ पे -6 लिख सकते हैं ना ऐसे, या चलो ऐसे ही लिख दो, कोई बात नहीं, T -6 आप समझ जाएंगे इज इक्वल टू A। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो T से -T कैंसिल, और ये आ गया 2 इज इक्वल टू 2A, और यहाँ पे हम लिखेंगे A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ और ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा। और अगर मैं टेंशन की बात करूं तो यहाँ पे टेंशन भी आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में आप A की वैल्यू पुट कर दो, तो T माइनस 6 इज इक्वल टू A दैट इज़ 1, सो T इज इक्वल टू 1 + 6 दैट इज़ 7 न्यूटन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 7 न्यूटन। So this is the question given in H.C. Verma, and this question is very basic question I can say, but अगर इसमें आपको थोड़ा सा हम अगर इसमें चेंज करें, तो सपोज ये जो प्लेन है ये फ्रिक्शन लेस प्लेन नहीं है, इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.1, म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1, और दोनों के दोनों सरफेस जो हैं वो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन वाली सरफेस है, मतलब प्लेन सरफेस नहीं है। यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू है 0.1। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में कहाँ पे चेंज आएगा, तो कहाँ चेंज आएगा, डेफिनेटली हम जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो क्योंकि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। तो यहाँ टेंशन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू एन, लेकिन यहाँ थोड़ी सी सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी, और वो सावधानी क्या है कि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो होगा mg cos थीटा, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई ब्लॉक प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है, m उसका मास है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो होता है mg के इक्वल। लेकिन अगर इसी ब्लॉक को मैं इंक्लाइंड प्लेन पर रख देता हूँ तो जो नॉर्मल फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, वो होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर mg sin थीटा, आपको पता ही है mg sin थीटा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो आ जाता है mg cos थीटा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्योंकि ये ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस पे रखे हैं तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जगह n की जगह हम क्या रखेंगे, mg cos थीटा, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो मैं इसको दोबारा से सॉल्व करता हूँ आपके लिए। देखिए m1g साइन थीटा 1 में कोई दिक्कत नहीं, -t में थोड़ी सी दिक्कत है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए -t प्लस म्यू इंटू n1 यहाँ पे अपन लिखेंगे, और ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए भाई, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज़ 1 kg, m1 मान लो, और एक्सेलरेशन e। तो अब थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगी सारा, इसकी जो कैलकुलेशन है वो। तो पहले n1 कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे n1 बताइए कितना हो जाएगा, तो n1 है m1g cos थीटा 1, ठीक है।
तो फिर कोस थीटा 1 की वैल्यू भी लिख देते हैं। तो कोस थीटा 1 देखो बेटा ये हो जाएगा 3/5, बिकॉज कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ऐसे यहाँ पे अगर मैं कोस थीटा 2 की बात करूँ तो वो हो जाएगा इस केस में 4/5। ठीक है, इस एंगल के लिए बेस जो है वो ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये तो 4/5। तो ये चीज़ आपको इस डायग्राम से और समझनी है, क्योंकि डायरेक्ट हमें थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू गिवन नहीं है। ओके, तो बाकी अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। m1 की जगह 1, g की जगह 10, साइन थीटा 1 की जगह 4/5 माइनस टेंशन और प्लस म्यू की जगह 0.1 और n1 की जगह n1 को भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। m1 की जगह 1, g की जगह 10, कोस थीटा 1 की जगह 3/5। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो इस पहले वाले ब्लॉक पे 2 न्यूटन लगेगा। तो यहाँ पे n1 की जगह 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, बाकी मास 1 और एक्सेलरेशन हमें निकालना ही है। तो एक्सेलरेशन ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 8 माइनस टी माइनस 0.2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और इसको भी थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 7.8 माइनस टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आ गया है। जो पहले इक्वेशन में 8 माइनस टी था, अब वो 7.8 माइनस टी हो गया है। ओके, बिल्कुल यहाँ पे भी इसी तरीके से लिखेंगे हम। तो क्योंकि यहाँ पे अब आप देखो ये वाला जो ब्लॉक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, क्योंकि ये तो नीचे की तरफ जा रहा था इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था। सो यहाँ m2g को सपोर्ट करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू इंटू n2। यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो होगा n2, और n2 बताइए यहाँ पे कितना है। तो n2 होगा m2g साइन थीटा कोस थीटा 2। n2 यहाँ पे कितना होगा m2g और कोस थीटा 2, जैसे यहाँ पे था m1g कोस थीटा 1। ठीक है, देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है mg कोस थीटा, लेकिन m किसका, m2 मास का, g सेम, और कोस थीटा किसका, तो ये जो थीटा 2 है ये इसका कोस थीटा 2। ठीक है, तो n2 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। m2 इज़ 1, g इज 10, कोस थीटा 2 इज 4/5। तो जब आप इसको चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे ये कितना आया था, यहाँ पे ये 6 था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कितना था बेटा, 6 था। तो इसको जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पे 2 की जगह 6, तो 0.6 आएगा बेटा, 0.6। और ये 0.6 अगर है तो ये आएगा 7.4। थोड़ा सा चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा, ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक आप कह सकते हैं, सिली मिस्टेक्स। यहाँ पे देखो 1 इंटू 10 इंटू जी 10 कोस थीटा 2 की जगह 4/5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 न्यूटन आ जाएगा। जैसे यहाँ 6 आ गया था तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो बताओ ज़रा चेंज कहाँ पे आएगा, तो t माइनस m2g साइन थीटा 2 वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसमें। नहीं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है हमने, और अब आप इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसकी। तो देखो टेंशन t बड़ा है तब ये ऊपर की तरफ जाएगा, माइनस m2g साइन थीटा 2 और प्लस म्यू इंटू n2, ये अपोज कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, और ये नेट एक्सेलरेशन नेट फोर्स के इक्वल होगा, तो मास m2 इंटू ए। ठीक है, टेंशन t माइनस m2 की जगह 1 रखेंगे, g की जगह 10 रखेंगे, साइन थीटा 2 है तो इसकी जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा 2 इज़ 3/5 प्लस म्यू की जगह 0.1, और n2 हमने कैलकुलेट कर लिया था 8, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मास 1 और एक्सेलरेशन a, तो इसको मैं a लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना है आपको। इसमें जो वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि
जो फ्रिक्शनल फोर्स है इंक्लाइन प्लेन पे वो होता है mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है mg cos थीटा, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा होता है म्यू टाइम्स n, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स या मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि m कौन सा लेना है, cos थीटा कौन सा लेना है, थीटा कौन सा लेना है, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 2 2 3 जा 6 और प्लस 0.8 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए। इसको भी जब आप देखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा टी था ये, तो ये आ गया t माइनस 6.8 और इज इक्वल टू मास दैट इज़ 1 था एक्सेलरेशन। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को ऐड कर दीजिए तो t माइनस 6.8 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 2a, ये आ जाए टेंशन से टेंशन कैंसिल, 7.4 में से 6.8 जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.6, नहीं बिल्कुल 7.4 माइनस 6.8 तो ये आ जाएगा 0.6। तो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे बेटा, एक्सेलरेशन पहले वाले केस में आ रहा था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू काफ़ी कम हो गई। इसका कारण एक और भी है, फ्रिक्शनल फोर्स दो जगह अपोज कर रहा है इसको। एक तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इस पर नीचे की तरफ काम कर रहा है, और ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो इस पर ऊपर की तरफ काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल में दो जगह फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोज कर रहा है, इस वजह से ए की वैल्यू सब्सटेंशियली डिक्रीज हो गई है। ठीक है, बाकी आप जब एक्सेलरेशन आ गया है तो शायद टेंशन तो आप किसी भी इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी को यूज कर लेते हैं। टेंशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन प्लस 6.8, एक्सेलरेशन इज 0.3 और 6.8 जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। सो टेंशन आ जाएगी कितने बेटा, 7.1 न्यूटन। तो यहाँ टेंशन की वैल्यू ज़रूर डिक्रीज हो गई है, क्या कहते हैं आप, पहले वाले केस में टेंशन और इस वाले केस में टेंशन, तो यहाँ टेंशन की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। क्यों? क्योंकि टेंशन को, या एक बार आप उसमें चेक कर लेना जो भी टेंशन की वैल्यू आई है। सो दिस इज़ अबाउट पुली ब्लॉक सिस्टम। तो पुली ब्लॉक की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो प्लेन सरफेस पे हों चाहे वो इंक्लाइंड सरफेस पे हों, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और ये प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो ऐसे 10 क्वेश्चंस इधर उधर घुमाने वाले आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिकली आप इनको एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम मान सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और भी अगर आप प्रॉब्लम्स चाहते हैं कि पुली ब्लॉक सिस्टम पे मैं कुछ और प्रॉब्लम्स कराऊं तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अपने जो भी डियर एंड नियर्स हैं, जो भी नीट की और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनको मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाएं, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं वो मेरे को आप सेंड करें ताकि मैं मोटिवेट रहूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।